Dear students, today we will discuss a very important topic of Science and Technology Part 1, and the name of topic is Periodic Classification of Element. तो सबसे पहले हम देखेंगे जो चैप्टर का नाम है उसका हम डिटेल देखेंगे कि व्हाट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले हम एक एक वर्ड देखते हैं। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पीरियोडिक। सो पीरियोडिक मीन्स ऑकरिंग एट डेफिनेट इंटरवल और रिपीटिंग एट अ डेफिनेट इंटरवल। अगर कोई प्रॉपर्टी है और वो रिपीट होती है, कोई चीज़ रिपीट होती है एट अ डेफिनेट इंटरवल, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक। एग्जाम्पल, डेज ऑफ वीक। आपको पता है कि जो वीक के डेज होते हैं दे विल रिपीट एट अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। रिपीट होना, रिपीट एट डेफिनेट इंटरवल और ऑकरिंग एट अ डेफिनेट इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक। सेकंड हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट और ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कॉमन फीचर्स और पुटिंग सिमिलर थिंग्स इनटू वन ग्रुप। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ग्रुपिंग करना और जो सिमिलर, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको एक जगह पे हमें ग्रुपिंग करना है। और ये ग्रुपिंग हम इसलिए करेंगे सो दैट अवर स्टडी बिकम वेरी सिस्टमैटिक एंड ईजी। स्टडी को सिस्टमैटिक और ईजी करने के लिए हम ग्रुपिंग करेंगे, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करेंगे, इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट्स के बारे में। सो एलिमेंट्स का डेफिनेशन इसके पहले के स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज एलिमेंट, द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन और दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड। The substance that cannot be broken by using chemical reaction is called element. एलिमेंट का डेफिनेशन आपको याद रखना है। उसके बाद आप याद रखेंगे कि जो एलिमेंट होता है इट हैज स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। इट हैज स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन और दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इट इज कॉल्ड एलिमेंट। आपको पता होना कि एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो होता है मेटल्स, non-metals and metalloids. Metalloids means which has the property of metal as well as non-metal, उसको हम बोलते हैं metalloids. So elements are classified metals, non-metals and metalloids. और आपको याद रखना है कि जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ इनिशियली, मतलब in olden days the elements are classified into metals, non-metals and then into metalloids। मतलब इनिशियली एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में पहले होता था। उसके बाद हम देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो एलिमेंट है उसमें एटम्स होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, एलिमेंट में एटम्स होते हैं और आपको मालूम है कि एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एलिमेंट्स में एटम होते हैं, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये आपने इसके पहले के स्टैंडर्ड में पढ़ा है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। ऑर्बिट के नाम आपको याद रखना है KLMN एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, उसका फार्मूला होता है 2n²। फिर आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन होगा, जो भी चीज़ें होगी दैट इज़ रिलेटेड विथ इलेक्ट्रॉन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सर्कुलर ऑर्बिट, बाहर के ऑर्बिट में रहते हो, तो आपको कॉन्सेंट्रेट इलेक्ट्रॉन के ऊपर करना है। फिर हमने लिखा कि डिफरेंट साइंटिस्ट ट्राइड डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत सारे साइंटिस्ट ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, सबका क्लासिफिकेशन करने का तरीका अलग अलग था। दे ट्राइड डिफरेंट मेथड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। लेकिन आपको याद रखना है कि जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड होता है दो चीज़ों के ऊपर। याद रखिए, इट बेस्ड ऑन टू थिंग्स, वन इज एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। याद रखिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास को डिनोट ए लेटर से करेंगे, ए लिखा मैंने, ए एंड एटॉमिक नंबर डिनोट करेंगे जेड। जेड मीन्स एटॉमिक नंबर होता है, याद रखिए। अब आपको पता होना कि एटॉमिक मास का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल है दैट इज एटॉमिक मास।
एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय लेटर Z, एटॉमिक मास डिनोटेड बाय लेटर A। यहाँ पर एक मैंने सिंबल लिखा है, उसमें हमने एक एलिमेंट लिखा, उस एलिमेंट का सिंबल, उस एलिमेंट का नाम, ऊपर में लिखा एटॉमिक नंबर, नीचे लिखा हमने एटॉमिक मास। ये आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। जब आप टेबल देखेंगे, उस टेबल में अगर किसी ने पूछा तो आपको बताना है कि एलिमेंट का नाम है, सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास वहाँ पे मेंशन किया हुआ है जब आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तब। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे कि द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट साइंटिस्ट ट्राइड डिफरेंट मेथड। सबसे पहले जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज डोबे राइनर। ही हैज़ डन द क्लासिफिकेशन इन 1817. ही इज़ अ जर्मन साइंटिस्ट and when he has done the classification of element, only 30 elements are available. तो अभी आप इतना याद रखेंगे, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने वाला फर्स्ट साइंटिस्ट था डोबे राइनर, 1817 जर्मन साइंटिस्ट था, एंड एट दैट टाइम ओनली 30 एलिमेंट्स अवेलेबल थे और उसने 30 एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, और जो क्लासिफिकेशन किया उसको उसने नाम दिया डोबे राइनर लॉ ऑफ ट्रायड। ये क्या होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में। अभी आपको इतना याद रखना है, सबसे पहले एलिमेंट का क्लासिफिकेशन डोबे राइनर ने किया, 3-3 के ग्रुप बनाया, उसने उसको ट्रायड बोल दिया। सेकंड साइंटिस्ट इज न्यूलैंड। न्यूलैंड ने जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, ही हैज़ डन द क्लासिफिकेशन ऑन द क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट का किया 7 नोट्स इन म्यूजिक। म्यूजिक के जो 7 नोट्स होते हैं, सारे ग म प ध नि सा, रिपीट होता है, तो उसने ये बताया कि फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। उसके बाद जो न्यूलैंड्स ने, इसने 3-3 के ग्रुप बनाया ट्रायड। इसने म्यूज़िक के नोट्स के ऊपर क्लासिफिकेशन किया, इसने बॉक्सेस बनाया, एंड इसके टाइम पर ओनली 56 एलिमेंट्स आर अवेलेबल। ये आपको याद रखना है, 30 एलिमेंट्स डोबे राइनर, 56 एलिमेंट न्यूलैंड्स, और इसके बॉक्सेस में फॉर्मेट था 7x8, 7x8 फॉर्मेट, 56 एलिमेंट्स आर अवेलेबल। तीसरा जो साइंटिस्ट है हु हैज़ डन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज मेंडलीफ। उसने एक टेबल बनाया और उसको बोला मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। उसने टेबल बनाया, इसने 3-3 के ग्रुप बनाया, इसने म्यूजिक के जो 7 नोट्स होते हैं उसके ऊपर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। 1869 रशियन साइंटिस्ट। सबसे लास्ट साइंटिस्ट जो है जिसने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया वो साइंटिस्ट है हेनरी मॉसले। उसने एक टेबल बनाया जिसको उसने नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 1913 में क्लासिफिकेशन किया इसने एलिमेंट का, एंड ही इज़ अ इंग्लिश साइंटिस्ट। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको जो बताया वो सबसे इम्पॉर्टेंट आप याद रखेंगे कि एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया, मैंने बताया देयर आर 2 बेसिस, वन इज़ एटॉमिक मास एंड सेकंड इज़ एटॉमिक नंबर। डोबे राइनर, न्यूलैंड एंड मेंडलीफ हैज़ डन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट डिपेंडिंग ऑन एटॉमिक मास। ये आपको याद रखना है। इन्होंने जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, देयर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ये आपको याद रखना है। न्यूलैंड्स, डोबे राइनर, मेंडलीफ हैज़ डन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। डोबे राइनर ने 3-3 के ग्रुप बनाया ट्रायड। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव म्यूजिक के जो 7 नोट्स है उसके ऊपर किया। मेंडलीफ ने टेबल बनाया। मेंडलीफ के टाइम पर अवेलेबल थे 63 एलिमेंट्स, डोबे राइनर 30 एलिमेंट्स, न्यूलैंड्स 56 एलिमेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, द मेंडलीफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ मेंडलीफ, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर भी बोलते हैं उसको। अब आपको याद रखना है कि हेनरी मॉसले ने जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, उसने एक टेबल बनाया, उस टेबल को बोलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड मॉसले का जो क्लासिफिकेशन था, इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। डोबे राइनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मॉसले इज एटॉमिक नंबर। ये आपको याद रखना है, एटॉमिक नंबर का उसने यूज़ किया और एलिमेंट को उसने क्लासिफिकेशन किया, जिससे कि उनका जो स्टडी है वो सिस्टमेटिक और सिंपल हुआ हम लोगों के लिए। तो अभी जो वीडियो हमने आपके लिए बनाया, दिस इज़ लेक्चर नंबर 1, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1,
चैप्टर का नाम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले पीरियोडिक ऑकरिंग एट डेफिनेट इंटरवल, क्लासिफिकेशन का मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ग्रुपिंग भी हम उसको बोल सकते हैं, या जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर है, पुटिंग सिमिलर थिंग्स इनटू वन ग्रुप, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। एलिमेंट का मतलब सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इनिशियली एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ था मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में एटम्स होते हैं। एटम्स कंटेन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग सर्कुलर ऑर्बिट। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन के दो क्राइटेरिया, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। डोबे, राइनर, न्यूलैंड एंड मेंडलीफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मॉसले एटॉमिक नंबर के ऊपर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। 30 एलिमेंट्स, 56 एलिमेंट, 63 एलिमेंट्स, ये तुमको याद रखना है। इसने 3-3 के ग्रुप बनाया, ट्रायड। इसने म्यूजिक के ऊपर किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। मेंडलीफ ने टेबल बनाया, सो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मॉसले ने टेबल बनाया, उसको हम बोलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इन साइंटिस्ट ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे किया ये हम देखेंगे एग्जैक्टली इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ रीड, वॉच एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मैक्सिमम फ्रेंड को बताइए, बार बार देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।